बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, इस वक्त भारत के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब जो जंग इजराइल ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने शुरू की थी वो अब भारत तक पहुंचने वाली है और हालात इसी तरह नजर आ रहे हैं। इंडिया के जितने एक्सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त शदीद परेशान हैं और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को यानी मोदी सरकार को ये बात कह दी है कि अब हमारे लिए बड़ा मसला पैदा हो गया है कि हम जो माल भेज रहे हैं यूरोप, यूएस जो माल जा रहा है हमारा, और जो हमारा मिडिल ईस्ट या दीगर जगहों में माल जा रहा है, अब हौसियों ने जो पिछला आखिरी हमला किया है वो असल में इंडियन ओशन में जाकर किया है। माल इंडिया का है, चाहे वो इसराइल के लिए जा रहा हो, चाहे वो अमेरिका के लिए जा रहा हो, या यूरोप के लिए जा रहा हो, या किसी और कंट्री के लिए, या अमेरिका के शिप्स पर जा रहा हो, या बरतानिया के शिप पर जा रहा हो। ये सूरत हाल उन्होंने कहा है कि अब हमारे लिए मसला है कि इन शिप्स को हौसी अब इंडियन ओशन में यानी हमारे पानियों में आकर तबाह कर रहे हैं। अब आपके पानियों से बाहर जब पानी होता है वो फिर भी इंटरनेशनल वाटर्स होता है, वो किसी की मलकियत नहीं होता। अब सूरत हाल यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई है, प्रीमियम उसका बढ़ा हुआ है, और सबसे बढ़कर जो माल, देखिए कंटेनर जो हैं वो तो एक अलग चीज़ है, जो शिप हैं वो ऑलरेडी अमेरिका के इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शिपिंग कंपनीज यानी ग्रीस है, फिर चाइनीज़ है, उसी में अमेरिकन आते हैं। अब ये जो शिप है वो असल में बुक है, अगले 6-7 महीने इनकी बुकिंग हुई पड़ी हुई है सबकी, और उन्होंने माल लेकर जाना है। अब वो माल कैसे लेकर जाएं, क्योंकि देखिए पहले ये होता था कि रेड सी पर हमला होता था, अब तो वो कई 100 माइल्स दूर जाकर, यानी आप ये समझ लें कि कई 100 या हजारों माइल्स दूर भी अगर उनको कोई चीज नजर आती है कि अमेरिका, बरतानिया या इसराइल, तो वो उन पर हमले करते हैं। अब पहले भारत मुतासिर नहीं हो रहा था, अब भारत बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने सरकार को पैगाम दे दिया है कि देखिए अब गेम हमारे हाथ से निकल रही है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सारे का सारा, इंडिया जितनी बड़ी मंडी है, इतना एक्सपोर्ट करता है वो माल यूरोप को, यूएस को, तो जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त सिर्फ और सिर्फ या तो चाइनीज जो शिप हैं वो अवेलेबल हो या फिर कोई और अवेलेबल हो, क्योंकि कई सालों से इंडिया जो शिप्स इस्तेमाल कर रहा है वो या तो अमरीकी होते हैं या बरतानिया के होते हैं, चाइनीज भी होते हैं और कई होते हैं, लेकिन उनकी बुकिंग ऑलरेडी हुई है। क्योंकि जब से ये हमले शुरू हो गए हैं दुनिया के तमाम बड़े ममालिक ने, चाइना समेत, यानी हर किसी ने काम ये शुरू किया है कि वो अमेरिका की शिपिंग कंपनीज की बजाय उन्होंने चाइना और दीगर ममालिक के जो शिप्स हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो बुक जो है वो ऑलरेडी अगले 6-6 माह, 7-7 माह के लिए है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ से जैसे ही भारत से शिप जाता है वहां पर वो अब इंडियन ओशन में आगे वो तैयार बैठे, वो हमला करके चले जाते हैं। अब आप सोचें, जब कंटेनर्स पर हमला होता है और वो शिप गिर जाते हैं समंदरों के अंदर, यानी तबाह होते हैं, या कंटेनर्स गिरते हैं, उनमें अरबों डॉलर्स का माल है पूरे शिप के ऊपर, और इंश्योरेंस कंपनीज उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने रेड सी से कह दिया था भाई हमने तो अब इंश्योरेंस करनी ही नहीं है, अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ठीक है जी, अब अगर इंडियन ओशन में ये सारे का सारा मामला हो गया तो हमने यहाँ भी नहीं करनी। तो फिर यहाँ पर भी पहले तो उन्होंने रेट बढ़ाया इंश्योरेंस का, पर कंटेनर के हिसाब से बढ़ा हुआ है, ऊपर से वो माल भेज रहे। दुनिया में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपने अगर प्राइस ऊपर नीचे की है तो कस्टमर भाग जाता है। अब उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अगर एक मुल्क ये काम करता है तो दूसरा तैयार है। अब जाहिर सी बात है, देखिए चाइना काम ये कर रहा है कि अगर जहां पर इंडिया बहुत सारी प्रोडक्ट्स देता है, चाइना ऑलरेडी कर रहा है, तो वो इंडिया की जगह चाइना से ले सकता है, क्योंकि वहां पर जो बैठा हुआ एंड यूजर है या जिसने आगे माल देना है उसको तो ये चीज चाहिए कि माल पहुंचे। इंडिया के लिए मसला पैदा हो गया है। अब जाहिर सी बात है इंडियन नेवी वहां पर मौजूद है। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया इंडिया की सरकार के लिए। एक तो वहां पर इलेक्शंस चल रहे हैं, और दूसरा अब हौसियों ने जो ऑपरेशन है वो एक्सपैंड करके वो ले गए हैं इंडियन ओशन में। देखिए इंडिया ने बात की है ईरान से कि आप इस सारे मसले का कुछ सॉर्ट आउट करें। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कही है कि देखें हौसियों पर एक हद तक हमारा असर है, हमारे तहादी है, जिस तरह आप अमेरिका के तहादी हैं, आप इसराइल के तहादी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट पॉलिसी है भारत की। अब अमेरिका का इत्तेहादी है और क्वाड का साथी भी है भारत, लेकिन आप ये देखें कि जब रूस का मामला आया तो उन्होंने कहा भाई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हम तो रहेंगे अपने साथ।
एग्जैक्टली ये सूरत हाल हुई। अब भारत के लिए ऑप्शन क्या बचता है? दो ही ऑप्शन है कि या तो वो चुप करके ये चीजें सहते रहें या वो हौसियों से लड़ाई कर ले, हमला करें। और अगर उन्होंने ये काम शुरू किया और हमला किया तो फिर उसके बाद आपको पता है कि जो जंग छिड़ी हुई थी अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, वो जंग बढ़ती बढ़ती भारत तक चली जाएगी। अब ट्रेडर्स बड़े परेशान हैं कि माल, देखिए ना, एक चीज है वो तैयार हो रही है भारत की फैक्ट्रीज में, और वो माल तैयार होता है, वो 4 महीने लगाता है। आप माल की पैकिंग करते हैं, आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो माल निकलता है, और 4-5 महीने की मेहनत के बाद जब वो माल निकलता है तो सामने पता चले कि हौसी खड़े हैं, वो आपका शिप तबाह कर दें या माल को तबाह कर दें, तो दिन क्या होगा? अब उनके लिए परेशानी है ये। अब जाहिर सी बात है, अगर एक्सपोर्ट को मसला पड़ेगा तो इंडिया की इकोनॉमी को मसला पड़ेगा। इसराइल की जंग अब बढ़ते बढ़ते पूरे खत्ते में फैल गई है। अब सोल्यूशन कोई निकल नहीं पा रहा है इंडिया के लिए। या तो वो मिसाइल मार दें या तो वो कोई एक काम कर दें, तो फिर लड़ाई तो ऐसी शुरू होगी। अब इंडिया ये देख रहा है कि अमेरिका की नेवी, जो दुनिया की सबसे तगड़ी नेवी समझी जाती है, अगर वो बेबस है तो व्हाट नेक्स्ट? फिर कौन लड़ेगा? अगर इंडिया बेबस है, बर्तानिया बेबस है, सुपर पावर न्यूक्लियर बेबस है, फ्रांस बेबस है, इसराइल बेबस है, और उसके अलावा बाकी तमाम ममालिक बेबस हैं, तो क्या करें? अब ग्रीस ने प्लान ये किया था कि उन्होंने हौसियों के खिलाफ उतरना है, यूरोप की कई कंट्रीज ने। इन्होंने पैगाम दिया हौसियों ने यूरोप को कि अगर आप में से कोई भी उतरा तो हमारे पास स्टॉक में इतने मिसाइल्स और ड्रोन्स पड़े हैं कि हम आप पर अगर बरसा देंगे तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, आपका मुल्क वैसे ही तबाह हो जाएगा। तो अगली लड़ाई वो कह रहे हैं आपके साथ शुरू हो जाएगी। भारत को भी उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम आपको कुछ नहीं कह रहे, ना हमारी आपके साथ लड़ाई है। आप अगर इस्तेमाल करेंगे अमेरिका का शिप, या आपका माल जाएगा इजराइल, या आप इस्तेमाल करेंगे बरतानिया का शिप, हमने उसको नहीं छोड़ना। हम इस बात की परवाह नहीं करें कि उसमें भारत का माल है, चाइना का माल है, XYZ है, हमने तबाह करना है। हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि माल सऊदी अरब जा रहा है, माल किसी और मुल्क जा रहा है, हमने उसको तबाह कर देना है। हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। हाँ, उन्होंने साथ ये बात कही है कि आप प्रेशराइज करें, इजराइल को करें कि भाई वो जंग बंद करें, और आप अमेरिका को करें। अब देखिए, दो सूरत हाल है। या तो फिर अमेरिका ये कह दे ठीक है, देखिए पहले हुआ ये था कि इसराइल के शिप को सिर्फ टारगेट किया जा रहा था, और जो माल इसराइल जा रहा था, दो चीजें थी। अमेरिका और बरतानिया ने आकर हमला किया तो जाहिर सी बात है उन्होंने इस हमले में कूद पड़े। अब वो जंग में आ गए हैं, अब उनकी कमबख्ती आई हुई है। अब उधर से भारत अमेरिका पर प्रेशर डाला। देखिए, भारत जंग नहीं चाह रहा, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इससे मुतासिर हो रही है। लेकिन अब जो ट्रेडर्स हैं, भारत के एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने क्लियरली मोदी को पैगाम दे दिया है कि भाई आप इस मसले का कोई सोल्यूशन निकालें। हमें ये बात समझ नहीं आ रही है चल क्या रहा है, आप इसका सोल्यूशन निकालें, आप इस मामले को ख़त्म करें, आप इस लड़ाई को ख़त्म करें, और इसमें या तो हमारी हिफाजत करें या फिर हमें इसे छुटकारा हासिल करें। इंडिया असल में लड़ाई की बजाय डिप्लोमेटिक सतह पर ये देख रहा है मामला। वो कोई गलती नहीं करना चाह रहा, कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाह रहा कि भाई हम यहाँ से क्या करें। अब इंडिया के लिए मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि सोल्यूशन इस वक्त ये नज़र नहीं आ रहा। देखिए, पहले उन्होंने रूट चेंज किया था, वो जाते थे रेड सी से, फिर वो अफ्रीका वाली साइड से जा रहे। अब तो मामला ये है कि वहाँ से कंटेनर्स और शिप निकलते हैं और वो इंडियन ओशन में आते हैं, और रास्ता तो एक ही है ना, वहां से होकर ही जाना, आपने आगे जाना, और वो सीधा मारने के लिए पहुंच जाते हैं। पहले तो ये था कि वो अपनी जगह से ही हमला कर देते थे रेड सी से, वो एक्सपैंड करते गल्फ ऑफ एडन में, फिर इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन इतना बड़ा है, इतने, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन है सारी कि कौन सा अमेरिका का शिप है। अमेरिका ने हालिया ये काम किया था कि बहुत सारे रेड सी से कंटेनर चले गए थे। आपको पता है अमेरिका ने क्या काम किया? अमेरिका ने चकमा दिया इनको, वो माल इसराइल भी चले गए। वो माल इस तरह गए इसराइल में कि इन्होंने यहाँ पर यानी बदलाव ये किया, जो कोड्स आते थे जब ये ट्रैक करते थे रेडार से, तो पता चला कि उसके ऊपर लिखा आ रहा है कि सिंगापुर के हैं, हमारा अमेरिका से ताल्लुक नहीं, इसराइल माल नहीं जा रहा। और जब उन्होंने बाद में देखा एंड के ऊपर, वो इसराइल माल चला गया। उधर मिस्र परेशान बैठा है, वो कह रहे जी स्विस कैनाल से ना तो ये हमारा जब से ये मामला हुआ है वो ख़त्म हो गया है, और उनकी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है कि वो तकरीबन आप समझ ले 10 अरब डॉलर इससे कमाते थे। अब आप सोच रहे हैं कि 10 अरब डॉलर की छोटी रकम नहीं होती, लेकिन इस सारे मामले पर उनकी इकोनॉमी भी वहाँ पर क्रैश कर रही है।
अब वो सारे अमेरिका से पूछ रहे हैं कि बताए अब हम क्या करें। इसराइल से कह रहे हैं, इसराइल ने कह दिया है, वो अमेरिका पर प्रेशर डालते हैं, अमेरिका आगे इसराइल से बात करता है। और नेतन्याहू ने कह दिया है कि मैं तमाम शराइत पर कुछ नज़रसानी कर सकता हूँ, बातचीत हो सकती है, एक चीज़ पर बातचीत नहीं होगी, वो आप जाकर हमास को कह दें कि मैं जंग बंद नहीं करूँगा। अब आप सोचें कि इसका क्या मकसद है। देखिए, अफगानिस्तान में तो जो लड़ाई हो रही थी उसमें तो तालिबान की बात समझ आती है कि उनका मामला तो डिफरेंट है। उन्होंने तो ये बात कह दी थी कि भाई हमारा मुल्क है, हमने लड़ाई करनी है। और बल्कि हालिया इंडिया के साथ अफगान तालिबान के जो मामला तय हो रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आने वाली है कि अंबानीज के साथ अफगान तालिबान के गवर्नर्स की डील हो रही है कि अंबानीज इस वक्त इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में। ये सबसे बड़ी बात है। असल में हुआ यह था कि अफगान तालिबान ने इंडियन ट्रेडर्स को कन्विंस ये कर लिया है कि देखिए हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाम को भी बताएं। उन्होंने बल्कि इवन के अभी हालिया सिलसिला ये हुआ कि सुहेल शाहीन ने इंडिया को ये पैगाम दिया था, उनके खासतौर पर मीडिया को भी और उनके ट्रेडर्स को, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी को। उन्होंने कहा देखें, आप अगर ये समझते हैं कि हम प्रो पाकिस्तान या नहीं, हमारी तो पाकिस्तान के साथ वो एक अपना मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है, ये गलत फहमी है। उन्होंने कहा हमारे तो उनके साथ इशू चल रहे हैं, हम इंडिया के खिलाफ नहीं है। आपके मुल्क के ऊपर कोई कब्जा करे और आप उस मुल्क के खिलाफ लड़ाई करके अपना मुल्क आज़ाद करवाएं तो बताइए गलत होगा। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के अवाम को बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर अमेरिका आया और उसने आकर कब्जा किया। हम किसी मुल्क में हमला करने के लिए तो नहीं गए थे। क्या हम इंडिया आए थे? क्या हम चाइना गए थे, ईरान गए थे, अमेरिका किसी जगह नहीं गए थे। ये हमारे मुल्क पर आए, हमला किया, हमने आज़ादी लड़ी और हम कैसे दहशतगर्द हो गए। अब ये बात वो इंडिया को कह रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं उसको। अब यही सारी सूरत हाल इंडिया को उन्होंने कन्विंस किया और सारे का सारा मामला है। लेकिन इसराइल ये बात कह रहा है कि भाई हमने लड़ाई करनी है, अब इसराइल पर हमला, यानी वो उन्होंने इतना बंदा मार दिया वहां पर। अब दुनिया बेजार हो रही है इसराइल से कि भाई आपकी वजह से हालात खराब है, यूक्रेन की जंग ऑलरेडी है, मसाइल है, चीजें खराब है। तो इंडिया ने इस सारे मामले पर अब एक कोई फैसला लेना है। या तो आप इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, देखिए जो छोटी ताकत बड़ी ताकत से जब लड़ाई करती है तो उनका बड़ा नुकसान होता है। इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर। अब उसकी ताकत का निकला जनाजा। ईरान ने हमला किया, हौसी हमला करते हैं, अमेरिका रोक नहीं पाता, बरतानिया नहीं रोक पाता। और इतने वो ताकतवर हैं, उसके बावजूद उनको लगता है कि हम उन पर हमला करते हैं, वो MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा देते हैं। अब यही ड्रोन इंडिया गए हुए हैं। अब ये बात समझिएगा, इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो दो ममालिक की है। या तो वो रूस की है या वो अमेरिका की है। और अभी वो मेड इन इंडिया बना रहे हैं काफी सारी चीजें। लेकिन जो रूस की टेक्नोलॉजी है वो तो ऑलरेडी अमेरिका कहता है रूस के थ्रू ईरान और ईरान के थ्रू रूसियों के पास आई है। रही बात अमेरिका की टेक्नोलॉजी की, तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को तो उन्होंने फेल कर दिया है। वो ईरान के हमले में भी देख लिया और रूसियों के हमले में भी देख लिया। और जैसे उनके ड्रोन्स गिराए अमेरिका के, वो तो बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर समझ नहीं आ पा रही अमेरिका को कि वो कैसे हल करे, लेकिन इंडिया को समझ नहीं आ रही कि इस मसले को हल कैसे करना है। क्योंकि या तो वो बातचीत करना चाह रहे हैं ईरान के साथ कि आप कोई मैकेनिज्म निकाल दें कि देखिए जो भी शिप जा रहा है हमने रूट बदल लिया है, इनको कहीं इंडियन ओशन में आकर हमला ना करें। अब वो इस पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। असल में ये बात काफी हद तक ईरान की दुरुस्त भी है कि देखिए कोई भी मुल्क है, चाहे वो आपका इत्तेहादी है, एक हद तक आप उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पाकिस्तान पर हमेशा इल्जाम लगा कि जी अफगान तालिबान की बैक पर हम है। अगर हम है तो हमारी तो उनसे लड़ाई हो रही है। बल्कि 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान ये दिया है कि हमसाया मुल्क एक ऐसा है जहां पर दाइश का अड्डा है और अनकरीब हम बताएंगे दुनिया को कि यानी वो दाइश का अड्डा है वहां पर, वहां से आते हैं। इससे पहले इसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि पाकिस्तान से आते हैं दाइश के लोग और आकर अफगानिस्तान में हमला करते हैं। याद है आपको? अब उन्होंने 2 कंट्रीज का नाम ले लिया है। उन्होंने कहा कि एक मुल्क के बशिंदे इस्तेमाल होते हैं, यानी वो कह रहे थे उज्बेकिस्तान और ताजिक और दूसरे पता नहीं न जाने। और दूसरा उन्होंने कहा था कि एक मुल्क का अड्डे हैं वहां पर, यानी जो दाइश का, अब नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उससे पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की बात की। तो अगर इन्फ्लुएंस किसी मुल्क का होता तो आज वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे, कभी भी नहीं होता। सो यही बात ईरान ने कन्वे कर दी है भारत को कि देखिए हम एक हद तक उनके साथ कर सकते हैं, इत्तेहादी है, जरूर सब कुछ है,
लेकिन एट दी एंड उन्होंने करनी अपनी है। सो लिहाजा अभी तक कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी सूरत हाल निकल नहीं पा रही। इंडिया के पास ऑप्शन दो ही है, या तो वो अपनी नेवी से करवा दे हमला, या तो लड़ाई छिड़ जाए, या तो ये बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाए और एक ऐसी जंग छिड़ जाए जिसमें इंडिया भी शामिल हो जाए, या अगर ये जंग नहीं छिड़ती तो देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? फिर यही सूरत हाल होगी कि बातचीत से मसला हल करेंगे और उससे निकालना। उसके लिए जाहिर सी बात है इंडिया कुछ कंपनसेट कर देगा हौसियों को, और ये तब की बात है जब इंडिया कुछ ऑफर करे और हौसी एक्सेप्ट करे, यानी यमन को एक्सेप्ट करे। को दूर दूर तक ऐसी ग्राउंड रियलिटीज फिलहाल नजर नहीं आ पा रही। लिहाजा इंडिया इस वक्त इस पोजीशन में है इस वक्त कि वो इस वक्त परेशान बैठा हुआ है, उनके ट्रेडर्स परेशान है। वो कह रहे हैं भाई आप प्रोटेक्शन करें। देखिए पाकिस्तान अगर ये काम करता तो इंडिया मार देता। अभी हालिया पाकिस्तान की सूरत हाल जो हुई है वो आप सबने देख ली है, यानी जो रिपोर्ट आई है। सो इंडिया इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो इतनी बड़ी जान ताकत है, वो किसी पर हमला कर सकता है। लेकिन यहां पर बड़े बड़े हमला करने से पहले 100 दफा सोच रहे हैं। देखिए एक बात समझे, अगर तो अमेरिका यहां पर नाकाम है, बरतानिया नाकाम है, इसराइल नाकाम है, फ्रांस नाकाम है, और ये याद रहे नॉर्वे, ग्रीस और इसके अलावा जर्मनी और इनके सबके शिप यहां पर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं यहां पर मौजूद। हमला वो भी नहीं कर रहे हौसियों के साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन मौजूद हैं। सो इस सारे मामले पर इस वक्त हालात इंडिया के लिए साजगार नहीं है। इंडियन ओशन में हमला हो रहा है और अगर ये मामला किसी सोल्यूशन की तरफ ना गया तो फिर लड़ाई होगी। तो फिर हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम हौसियों की और इंडिया की भी लड़ाई देख लें। इसके चांसेस कितने होंगे डिपेंड करेगा इंडिया अप्रोच का लेता है। हौसियों ने फिलहाल कहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता एक हद से ज्यादा, क्योंकि अब आप कंटेनर्स वहां से निकलते हैं, या तो कोई कंटेनर्स की इतनी भरमार हो और शिप्स की इतनी भरमार हो कि चाइना दे दे कि भाई ठीक है जी आप ले जाए, तो वो अगर किसी और मुल्क का इस्तेमाल करते हैं तो 6 माह के आगे बुकिंग है उनकी, तो वो कैसे होगा ये किसी को समझ नहीं आ पा रही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।